हेलो दोस्तों। 15 सितंबर से एक नया एसएमई का आईपीओ ओपन होने जा रहा है, टेक डिफेंस लैब्स। तो इस वीडियो के अंदर इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कुछ निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होंगी जो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम आईपीओ का टाइमलाइन देखेंगे, फिर हम आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें जिससे कि हमें लिस्टिंग गेन का थोड़ा मोड़ा अंदाज़ा चल सके। फिर हम कंपनी का डिटेल देखेंगे, मतलब कि ये कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर हम कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, मतलब कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, और यदि प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट में है। फिर हम कंपनी का पीयर से कंपेयर करके देखेंगे कि इसका वैल्यूएशन अपने पीयर से महंगा तो नहीं है। फिर हम आईपीओ डिटेल देखेंगे कि आईपीओ के पैसे का कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही है या फिर डेप्ट पेमेंट करेगी। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हमें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं केवल आप लोगों को जानकारी दूंगा, बाकी आपको अपना डिसीजन रिस्क एनालिसिस करके करना है। टेक डिफेंस लैब्स का आईपीओ 15 सितंबर को ओपन होगा और 17 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। ये शेयर 18 सितंबर को अलॉट हो जाएगा और 22 सितंबर को लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट पे। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम तो ज़बरदस्त उछाल दिख रहा है, खुलने के साथ ही 9 तारीख को 51% हो गया है। यदि रुपीज़ के टर्म में बात करें तो 100 रुपया इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से हमें थोड़ा मोड़ा लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा मिल जाता है, लेकिन बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आने के बाद हमें ये फुल प्रूफ मिल जाता है कि कितना गेन होने के चांसेस हैं। एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आने के साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम कंपनी डिटेल देखते हैं। ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हो गई। ये कंपनी बेसिकली हम एक लाइन में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स जैसे कंप्यूटर हो गए, पीसी हो गए और वाइटल इक्विपमेंट्स को अटैक से, साइबर अटैक हो गया जैसे मालवेयर अटैक हो गया, उससे उनके एसेट्स को बचाती है। कुल मिला के ये है, मतलब ये साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एमएसएसपी सॉल्यूशन, साइबर प्रोग्राम मैनेजमेंट, वीएपीटी, कंप्लायंस सर्विसेज, ईटीसी, ये सारे चीज़ें प्रोवाइड करती है जिससे कि क्लाइंट के नीड को पूरा किया जा सके। इस कंपनी के क्लाइंट है अडानी ग्रुप, जेंसार टेक्नोलॉजी, अस्ट्रल लिमिटेड, केडिया कैपिटल, वन साइबर वैली, मतलब ये देश के बड़े बड़े कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल का डेटा 2023 से 2025 तक का दिया गया है। इसके एसेट्स 2023 में 7 करोड़ के करीब थे, जो कि बढ़ के 4 गुना हो गए हैं, 29 करोड़ हो गए हैं। इसके रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि 7 करोड़ था, अब अभी बढ़ के 30.23 करोड़ हो गए हैं। मतलब रेवेन्यू में भी 4 गुना का ग्रोथ हुआ है मात्र 2 साल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जो कि 2023 में 94 लाख थे और 2025 में बढ़ के 8.40 लाख हो गए, मतलब 8 गुना इसका प्रॉफिट हो गया है। इबिडा भी इसके बड़े हैं, नेटवर्थ भी इसका बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, जो कि 2023 में 1.5 करोड़ था, जो अभी बढ़ के 16.68 करोड़ हो गया है। इसके रेवेन्यू में ही एक साल में 97% की बढ़ोतरी हुई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बढ़ोतरी 159% की हुई है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ मान सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 144 करोड़ का होगा। आरओई देखें तो 62% का है, आरओसी 54% का है, डेब्ट टू इक्विटी नील के करीब है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37% का है, प्रॉफिट मार्जिन 28% का है, इबिडा देखें तो 40.48 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.76 का है। आरओई, आरओसी इसके बढ़िया है, जो कि हम 25 अच्छा मानते हैं, और इसके तो बहुत ज़्यादा हैं, 50+ हैं। डेब्ट टू इक्विटी नील है, मतलब इसका फंडामेंटल देखें तो बढ़िया दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ इसका 5.94 है और पोस्ट आईपीओ 11 का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग 16 का हो जाएगा। अब हम इसके फाइनेंशियल को इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि ये कहाँ स्टैंड कर रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अपने पीयर्स में सबसे ज़्यादा है इसका। नैब की बात करें तो नैब भी इसका ठीक ठाक है। प्राइस टू अर्निंग इसका लोएस्ट है अपने पीयर से, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका अपने पीयर से सबसे ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 4.75 का है, जो कि अपने पीयर से कंपेयर करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी बढ़िया है। पीयर से इसका यदि कंपेयर करें तो इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल बढ़िया दिख रहा है। अब हम आईपीओ डिटेल देखते हैं। आईपीओ ओपन होगा 15 को और क्लोज होगा 17 को। फेस वैल्यू इसके 10 रुपये का है। इशू प्राइस बैंड इसके 183 से 193 रुपये का है। लॉट साइज 600 शेयर का है। सारे शेयर इसके फ्रेश इशू हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इसकी लिस्टिंग 22 को होगी। दोस्तों, इस कंपनी ने कुछ शेयर रिजर्व रखी। यूआईबी के लिए 47% शेयर रिजर्व हैं, एनआईआई के लिए 14% रिजर्व हैं और रिटेलर को ये 33% शेयर ऑफर कर रहे हैं। यदि लॉट्स की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए 2 लॉट्स, यानी कि मिनिमम 1200 शेयर के लिए अप्लाई करना है।
जिसका कॉस्ट होगा 2,31,600। ये मिनिमम एक रिटेलर अप्लाई कर सकता है। स्मॉल HNI के लिए मिनिमम 3 लॉट हैं जो कि 1800 शेयर के होंगे, और बिग HNI के लिए मिनिमम 9 लॉट होंगे जो कि 5400 शेयर के लिए होंगे। अब हम IPO ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मतलब ये कंपनी जो पैसा रेज करेगी उस पैसे का ये क्या करेगी। ये कंपनी 39 करोड़ IPO के माध्यम से रेज कर रही है, जिसमें से 26 करोड़ ह्यूमन रिसोर्स के लिए यूज़ करेगी और 5 करोड़ का इस्तेमाल ये ग्लोबल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर अहमदाबाद में खोलेगी, उसमें ये यूज़ करेगी, और बाकी जो बचे फंड है उसका इस्तेमाल जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेगी। अब देखते हैं कि इस कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके पहले दोस्तों, यदि आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी फ्री में FDMAT अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक का यूज़ करके अकाउंट खुलवा सकते हैं फ्री में। सबसे पहले जो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम 3 पैरामीटर्स देखते हैं। पहले हम GMP देखते हैं, फिर इसका एवेल्यूएशन देखते हैं, फिर एंकर लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो यदि हम GMP की बात करें तो इसका GMP तो 50+ चल रहा है, मतलब GMP माने तो इसका सही है। और यदि वैल्यूएशन की बात करें तो इसका ROE 62 का है, ROC 54 का है। मान के चलिए कि डेब्ट इक्विटी इसका 0 है, मतलब ये डेब्ट फ्री कंपनी है। प्रॉफिट मार्जिन भी इसका अच्छा है, 28 का है। बाकी हमने पीयर्स का कंपेयर करके भी देखा तो ये पीयर्स में भी अच्छे वैल्यूएशन पे आ रही है, मतलब ये वैल्यूएशन इसका बढ़िया है अप्लाई करने के लिए। बाकी दोस्तों बचा एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन, ये आते ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा ताकि आप उसको मिस न करें। दोस्तों मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, बाकी आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है अपना रिस्क एनालिसिस करके करिएगा। और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, जो अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और जो नहीं भी कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे हम फर्दर वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।